चलिए डियर स्टूडेंट, तो आज अब हम लोग गाइस अपना एक नया सब्जेक्ट इलेक्टिव वन की ओर अग्रसर होते हैं। इलेक्टिव वन, इलेक्टिव वन है ना गाइस। इलेक्टिव वन, इलेक्टिव वन। नाउ गाइस हम लोग अग्रसर होते हैं इलेक्टिव वन की ओर। देखो चलो, तो ये सब्जेक्ट गाइस तुम्हारे लिए है डियर स्टूडेंट। ये दिस इज द सब्जेक्ट फॉर यू गाइस। एक न्यू सब्जेक्ट है और शायद इसमें लड़का लोग को पता नहीं है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना। दो तीन चीज इंपॉर्टेंट वाले बता देते हैं, ठीक है। इलेक्टिव गैस, इलेक्टिव पेपर है ना। तो देखो ध्यान से समझो। इलेक्टिव, ये गाइस इलेक्टिव वन है। आखिर बहुत लड़का तो ये भी नहीं समझता होगा इसको इलेक्टिव वन क्यों बोला, है ना। तो गाइस देखो, अभी तक आपने 4 सेमेस्टर पढ़ा तो वहां कहीं इलेक्टिव नहीं आया। आपको 5 पेपर पढ़ना था। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और गाइस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। वहां पे नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 4 पेपर को गाइस कंपलसरी कर दिया। कौन कौन सा? आरसीसी, एडवांस सर्वे, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। लेकिन गाइस 5 सेमेस्टर के लिए एक इलेक्टिव वन बनाया जिसने गाइस 3 पेपर को मर्ज किया। 3 डिफरेंट पेपर को गाइस मर्ज किया। सबसे पहला पेपर को बोला गाइस एसीटी, हम शॉर्ट में बोलते हैं गाइस एसीटी। उतना लंबा लंबा नाम बोल पाना संभव नहीं है। ये है गाइस एडवांस, थोड़ा समझ लो यार, पहले सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। एडवांस कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, टेक्निक एंड इक्विपमेंट। तो गाइस बहुत लड़का इसको लाइटली लेता है, लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ गाइस, अभी जब तुम लोग हो सका तुम लोग जब पास आउट हो गए तो तुरंत रेलवे की वैकेंसी आएगी गाइस। रेलवे जेई का, रेलवे जेई रहेगा। अच्छा तो गाइस शादी हो जाएगा, तुरंत नौकरी लगा, 1 साल में ज्वाइनिंग किया, अच्छा खासा तिलक भी मिलेगा गाइस। बिहार झारखंड में तिलक तो होता है गाइस, है ना। और नौकरी नहीं लगा गाइस तो फिर शादी भी दिक्कत है गाइस, होता है। अच्छा लड़की नहीं मिलेगा या लड़की को अच्छा लड़का भी नहीं मिल सकता है ना गाइस, क्योंकि आज का जमाना बदल गया है ना रे। आज सोचता है कि मेल फीमेल दोनों जॉब करे, दोनों का गाइस परमानेंट जॉब है। तो गाइस रेलवे जी बहुत अच्छा है तुम लोगों के लिए। गाइस वैकेंसी आएगी इस बार, तो तुम लोग अगला साल पास आउट हो जाओगे। हाँ, अगस्त तक पास आउट हो जाओगे आप, वैकेंसी पकड़ा गया तो सॉलिड ये नौकरी ले सकते हो। तो गाइस इसमें 2 एग्जाम होता है रेलवे जेई का। एक पीटी होता है जिसमें नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और मेंस का पेपर में ये एक ब्रांच पेपर है एसीटी। तो एसीटी जो पढ़ लेगा, जितना हम पढ़ाएंगे उतना पढ़ लेगा, तो उसका रेलवे का मेंस का जो पेपर है ना एसीटी, वो क्लियर हो जाएगा। उसको अलग से फिर एसीटी नहीं पढ़ना है। मतलब सर मतलब आप यदि डिप्लोमा का सेमेस्टर 5 सेमेस्टर एसीटी पढ़ लेते हो तो आप रेलवे का कौन सा पेपर एक कवर करोगे? रेलवे मेंस में गाइस बहुत सारा ब्रांच, 20-22 गो ब्रांच पेपर है, उसमें गाइस एसीटीई भी है। तुम देख लेना, यदि तुमको विश्वास नहीं तो हम फॉरवर्ड भी कर देंगे गाइस। जब हम अपना जब इनरोलमेंट हो जाएगा लड़का लोग का तो ग्रुप, अभी कॉमन ग्रुप में उतना डाल के कोई फायदा नहीं है यार, नहीं समझा। तो गाइस मेरा तो यहाँ पढ़ लोगे तो प्रिपेयर हो गया, तो उसके लिए सोचना नहीं है। दूसरा गाइस इसमें इलेक्टिव पेपर में लाना है गाइस ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक है ना गाइस, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। और गाइस तीसरा जो इसमें इलेक्टिव में डाला है वो है गाइस डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या है गाइस? डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये गाइस 3 सब्जेक्ट डाला है। तो गाइस एक लड़का बोल रहा था सर इलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट करना, इलेक्ट मतलब चूज करना। तो चूज करना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये देखो डिप्लोमा है और जेयूटी है, सारा पॉलिटेक्निक कॉलेज अपना एक ही सहमति पे चलता है। सभी के कॉलेजों में गाइस इसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया गया है ना। मैक्सिमम कॉलेज हैज बीन सेलेक्टेड दिस, मैक्सिमम कॉलेजेस ऑफ झारखंड पॉलिटेक्निक। ऑब्वियस बात है,
गाइस इसी को सिलेक्शन किया गया है। अब आप बोलिएगा हम नहीं पढ़ेंगे, अरे नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट लो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिजास्टर। तो गाइस इससे फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो इससे एक तीर से दो निशाना नहीं होता, एक तीर से दो शिकार। एक वो तो मेरा 5th सेमेस्टर का गाइस रिजल्ट अच्छा बन सकता है, हम कोर्स कर लेंगे तो। दूसरा रेलवे का मेंस का प्रिपेयर हो जाएगा। रेलवे का मेंस का एक ब्रांच पेपर सर, जो हम अलग से पढ़ेंगे या पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, वो भी सर इसी 5th सेमेस्टर के कोर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो रेलवे का मेंस का एक ब्रांच पेपर भी हो गया और 5th सेमेस्टर का डिप्लोमा का सेमेस्टर भी हो गया, तो एसीटी हो गया। ऑब्वियस बात है, मैक्सिमम कॉलेजेस ऑफ झारखंड पॉलिटेक्निक इसी को ले लिया है, एसीटी को। सर एडवांस रेलवे में ओनली एसीटी से पूछता है। क्या बोला गाइस, ट्रैफिक क्या बोला? रेलवे जेई में जो है सर नहीं ओनली नहीं, मैंने बोला एसीटी से। रेलवे का जो जब पीटी तुम निकालोगे तो मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होता है, तो मेंस में एक ब्रांच पेपर एसीटी है। बहुत सारा ब्रांच पेपर है ना यार, बहुत सारा ब्रांच पेपर है ना, आरसीसी है, डीएसएस है, इरिगेशन है, इन्वायरमेंटल है, हाइड्रोलॉजी है, ओपन चैनल, बहुत सारा है, बहुत कितना बोलेंगे, मेरा मुंह में छाला पड़ जाएगा लेकिन सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन गाइस एसीटीई एक ब्रांच पेपर है, किसका है? रेलवे का मेंस का सिलेबस का। रेलवे के मेंस में बहुत सारे सिविल के ब्रांच पेपर है, लेकिन गाइस एसीटी भी उसमें से एक है, ये मैंने बोला। तो तुम यदि इसको कर ट्रैफिक और लोगे। डिजास्टर से नहीं पूछता है। क्या बोला? ट्रैफिक और डिजास्टर से नहीं पूछता है रेलवे में। नहीं, उतना नहीं है। और ट्रैफिक का थोड़ा सा पार्ट तुम लोग हाईवे में पढ़े हो ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग करके। हाँ ना रे? यस सर, हाँ यस सर। बस, उतना नहीं पूछेगा, ये बात है। तो गाइस इसमें फायदा है ना, एसीटी रखा गया है। ये वो तो सेमेस्टर 5th क्लियर होगा, और दूसरा क्लियर होगा, नंबर भी आ सकता है अच्छा पढ़ेंगे तो, और रेलवे का मेंस का एक ब्रांच पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गाइस सिलेक्शन है, ये गाइस हम लोग को पढ़ना है, मैक्सिमम कॉलेज यही सेलेक्ट किए। ठीक है, तुम लोग को सीनियर को भी गाइस 5th सेमेस्टर में हम यही पेपर पढ़ाए थे, ये चीज, और उसको भी यही इंस्ट्रक्शन दिए थे जो तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, बाकी गाइस दोनों अपना, तुम देखो गाइस ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, तुम अपना सेलेक्ट करोगे तो वहां जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, जो भी तुम्हारा सेंटर जहां पे भी रहेगा, वहां गाइस क्वेश्चन तीनों में रहेगा, तीनों का रहेगा, तीनों में नहीं रहेगा। एसीटी का भी क्वेश्चन रहेगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का भी और डिजास्टर का भी। तो सब लड़का एसीटी सेलेक्ट किया है तो उसको एसीटी का पेपर मिलेगा। कोई लड़का ट्रैफिक सेलेक्ट किया होगा बाय द वे, कोई रैदर, तो उसको ट्रैफिक का मिलेगा। अब कोई एक दो लड़का गाइस रदरफोर्ड का मॉडल जैसा 1000 अल्फा पार्टिकल में एक वोट रिटर्न होगा सेम पाथ में, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन उसको मिलेगा। तो गाइस हम मेरे हिसाब से तुम लोग को कौन सा पेपर रखना चाहिए और यही पढ़ना चाहिए, और यही एसीटी। मैक्सिमम कॉलेजेस सेलेक्ट किया है, तो एसीटीई। तो गाइस इसका नाम बहुत बड़ा है, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, इतना बोल पाना संभव नहीं है, तो शॉर्ट में हम नाम क्या दे दिए गाइस, क्या दे दिए? एसीटीई। मेरा वाइस का क्लासरूम भी एसीटीई करके ही क्रिएटेड है। तो ये थी तुम्हारी जानकारी, इलेक्टिव पेपर। तो कोई कोई लड़का बोलता है, एक लड़की थी बोली, सर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। बोले क्या हुआ? सर अभी तक हम लोग हर सेमेस्टर में मात्र 5 पेपर पढ़ते थे, इस बार सर 7 पेपर दिया है। हम बोले सही में क्या? बोला जी सर देखिए। तो हम उसको समझाए, तो फिर जो ओ अब सर मेरा जान में जाना है। हमको लगा बाप रे बाप, एगो तो समय कम, ऊपर से पेपर की संख्या 5 से 7 हो गया। गाइस 7 पेपर नहीं है, कितने हैं? 5 पेपर ही है। इलेक्टिव में 3 पेपर में एक पेपर आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो ये पेपर सिलेक्टेड है। अब गाइस कोई लड़का बोलेगा सर हमको डिजास्टर लेना है, तो गाइस हम डिजास्टर नहीं पढ़ाएं, ऑब्वियस सा बात है, डिजास्टर हम नहीं पढ़ाएंगे गाइस, क्योंकि देखो मेरा तो कोई कमर्शियल है नहीं, हम सिस्टमैटिक है ना गाइस, क्योंकि गाइस ऑलरेडी हम जॉब में हैं। तो गाइस जो मेरा समय है मॉर्निंग का और इवनिंग का, फिर गाइस कुछ मेरा अपना सेल्फ स्टडी का है। ठीक है ना गाइस? तो ऑब्वियस सा बात है, डिजास्टर कोई लेगा तो गाइस तुमको डिजास्टर का कोर्स अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे फिर पढ़ोगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में भी गाइस तुमको बहुत यहाँ डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी मेरे पास संभव नहीं है, क्योंकि गाइस देखो एक सिस्टम है ना गाइस, एक बैच में ही आप पढ़ाते हैं, ऑब्वियस सा बात है गाइस, दूसरा कोई बैच उस क्रिएट होता नहीं है मेरा, एक बार एक सेमेस्टर में एक ही बैच चलता है मेरा, ऑब्वियस सा बात है। तो उस वो भी लिमिटेड टाइम रहता है गाइस, लिमिटेड सब कुछ रहता है, बीच में फिर इनरोलमेंट हम बंद कर देते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, ट्रैफिक और डिजास्टर यदि आप सेलेक्ट करते हो तो आपको सोचना खुद ब पड़ेगा, कॉलेज भी तुमको कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज ने मैक्सिमम कॉलेज ने क्या सेलेक्ट किया है, मैक्सिमम कॉलेज ने क्या सेलेक्ट किया है जी? एसीटी एसीटी। को सेलेक्ट कर दिया। अब तुम उसका बियॉन्ड जाके नहीं, एचओडी से बने सर हम डिजास्टर ले रहे हैं, तो वो क्या बोले, ठीक है बेटा लो, लेकिन उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, तुम कहाँ से पढ़ोगे सोच लो अब, है ना?
तो फायदा तुमको मैं सिटी का बता दी कि रेलवे का मेंस में ये सब्जेक्ट है और फायदा होगा रेलवे का ब्रांच पेपर एगो कंप्लीट अब ये हो जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर में। तो गाइस ये थी इलेक्ट्रिक। अब गाइस एसीटीई का सिलेबस में क्या क्या है ना गाइस। नाउ जो मेरा सब्जेक्ट है एसीटीई, एसीटीई जिसका नाम क्या है गाइस, एडवांस्ड, याद रखो तुम लोग को नाम, बहुत लड़का को तो नामों पता नहीं रहता। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट। देखना जब हम अलग ग्रुप बनाएंगे ना 6 अगस्त के बाद, तो देखना हम डालेंगे रेलवे का मेंस का सिलेबस, उसमें तुम लोग वेरीफाई कर लेना हम सही बोल रहे हैं। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। तो गाइस इसके जो सिलेबस है इसमें भी गाइस हम लोग का अच्छा अच्छा चैप्टर है गाइस, है ना, जिसको गाइस हम लोग 1 बाय 1 करके गाइस है ना गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो द सिलेबस गाइस। सबसे पहले तो गाइस हम लोग को सिलेबस देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए गाइस, सिलेबस। इसके सिलेबस में गाइस क्या क्या दिया हुआ है, इसके सिलेबस में गाइस क्या क्या दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि व्हाट आर द वेरियस चैप्टर्स इंक्लूडेड इन एसीटीई, है ना गाइस। एसीटीई में आखिर कौन कौन से चैप्टर हैं, एसीटीई में कौन कौन से चैप्टर हैं, इसको सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं गाइस, है ना। कि हाँ सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि कौन कौन सा चैप्टर है, ये तो पहले पता चले हम लोगों को। चलो तो गाइस एसीटी में सबसे पहला चैप्टर जो है उसके बाद हम इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, कौन कौन चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस ये भी जानो, ताकि इंपॉर्टेंस पता रहता है तो इंसान उसको ज्यादा है ना गाइस। इंपॉर्टेंस पता रहता है तो गाइस है ना ज्यादा वैल्यू देता है। देखो गाइस तुम लोग को हम दिखाते हैं, ज्यादा नहीं तुम लोग दिखाते हैं। ये सब गाइस मेरा पीडीएफ जो कोर्स 1 बाय कर रहा है, देखो कितना अच्छा से उसको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा गाइस। देखो ये सारा फिफ्थ सेमेस्टर का लड़का लोग का पढ़ाया हुआ है। एक लड़की थी सिमरन नाम की गाइस, मेरा ही पूरा पढ़ाया हुआ है, उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था। तो पीडीएफ बना के जो कोर्स 1 बाय कर रहा है उसको गाइस ये पूरा पीडीएफ जा रहा है गाइस, देखो है ना, देखो इस तरह से। तो गाइस मेरा ही पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है। चलो तो गाइस चलो अब गाइस इसमें जो चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर्स है गाइस, देखो चैप्टर्स पहला जो चैप्टर्स है उस चैप्टर का क्या नाम है गाइस, उस चैप्टर का नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। पहले लिखो कौन कौन सा चैप्टर है ये भी लिख लेना है गाइस। एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि गाइस है ना कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन हमको एडवांस मटेरियल। आज के जमाने में गाइस तुम लोग देखता होगा गाइस, गांव हम लोग घर बनाते हैं रे तो क्या नॉर्मल गाइस पन्ना प्लास्टर कर देते हैं, लेकिन गाइस बहुत आदमी लोग एक से एक मार्बल फिटिंग करवा रहा है, टाइल्स बिछा रहा है। वो सब क्या है गाइस, क्या है, क्या है, एक तरह से गाइस तुम समझ सकते हो कि एडवांस मटेरियल है, यूज होता है गाइस, है ना, यूज होता है। सब आदमी लोग मार्बल थोड़ा बिछाएगा, टाइल्स बिछाएगा रे, उतना कहा सर घर बन गया उतने में काफी है। तो इसमें एडवांस कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ एडवांस मटेरियल्स, सीमेंट गिट्टी बालू छड़ तो यूज होता ही है, लेकिन इसके अलावा प्लास्टिक का कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज करेंगे। तो ये हुआ एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। दूसरा गाइस, दूसरा जो चैप्टर इसमें आता है उसको बोलते हैं एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड। क्या होता है गाइस, एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड, है ना। अब गाइस कंक्रीट बनाने का भी एडवांस मेथड इसमें तुम पढ़ोगे, एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड, ठीक है गाइस, एडवांस कॉन्क्रीटिंग मेथड, है ना। यानी कि गाइस कंक्रीट जो तैयार होता है, कंक्रीट बनाने का इसमें एडवांस मेथड, जो सिंपल मेथड होता है उसको छोड़ के कुछ एडवांस मेथड पढ़ेंगे गाइस। उसके बाद गाइस हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। देखो ये मटेरियल है, ये मटेरियल है। अब गाइस तीसरा जो चैप्टर है वो एडवांस, सब में एडवांस लग गया है, एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। ये मेथड मतलब तरीका, यहाँ मटेरियल का बात हो रहा है डियर स्टूडेंट, ध्यान से। थर्ड जो चैप्टर है वो क्या है गाइस, एडवांस्ड एडवांस्ड एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड, एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड, है ना गाइस, एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड, एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। तो एडवांस कंस्ट्रक्शन ये मटेरियल है, ये क्या है गाइस, कंक्रीटिंग का मेथड, और ये क्या है कंस्ट्रक्शन का मेथड। कंस्ट्रक्शन में तो बहुत सारा चीज हो गया ना डियर स्टूडेंट, तो कंस्ट्रक्शन का मेथड। चौथा जो चैप्टर होता है उसको बोलते हैं गाइस होस्टिंग एंड कन्वेइंग। होस्टिंग एंड कन्वेइंग का मतलब क्या होता है, होस्ट करना मतलब क्या होता है, तुम देखा होगा गाइस रांची उची में जब हम लोग रहते थे तो गाइस कोई गाड़ी गाइस रास्ता पे ही खराब हो गया, रोड है
रोड पे ही गाइज, या फिर कोई पुल है गाइज, पुल पे ही कोई गाड़ी खराब हो गया, तो क्या होता है गाइज बताओ तो? क्रेन आता है, उसको पहले गाइज उठाता है, टिल्ट किया, और टिल्ट करने के बाद क्या करता है गाइज? घसीटते हुए कहाँ ले जाता है? पुलिस स्टेशन। देखा है कि नहीं देखा? हाँ या ना? देखा है कि नहीं देखा? तो उसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट। गाइस बड़े बड़े प्रीकास्ट स्लैब रहेंगे, उसको उठाएगा और होल्ड उठा के कहीं दूसरे जगह पे प्लेस करना है। आजकल सुना होगा ना, प्रीकास्ट बीम आ रहा है, वो प्रीकास्ट सर स्लैब आ फ्लाई रहा है, ओवर ये सब पे रखा प्रीकास्ट था, कॉलम आ रहा है। सुना है? क्या गाइस? क्या गाइस? फ्लाई ओवर पे रखा था इसमें सर। हाँ, रखा था फ्लाईओवर पे, सही बात है। तो गाइस यहाँ पे चौथा है होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट। होस्ट मतलब उठाना, और कन्वे मतलब उठा के ले जाना। समझ में आया जी? होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट, होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट, होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट, होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट, है ना गाइस? होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 4। अब गाइस चैप्टर नंबर 5 क्या है गाइस? है ना, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, है ना गाइस? अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। चैप्टर नंबर 4 क्या है गाइस? चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 5 क्या है? मिट्टी को, तो मिट्टी को कोड़ने के लिए गाइस कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? तुम लोग देखे होगे अभी, पहले जमाने में गाइस हम लोग सिंपली कोदारी से कोड़ JCB, देते थे। अब जेसीबी यूज होता है गाइस, बहुत सारा यूज होता है गाइस, है ना? तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, अर्थ मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मिट्टी से तात्पर्य है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, है ना गाइस? ये हो गया। उसके बाद गाइस कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट, कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट मतलब कॉन्क्रीट जो तैयार करेंगे उसके लिए भी तो इक्विपमेंट। ये गाइस यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग का मेथड कौन कौन सा हो सकता है ना? व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर कॉन्क्रीटिंग। और गाइस 6 नंबर चैप्टर क्या है? 6 नंबर चैप्टर है कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट, यानी कॉन्क्रीट तैयार करेंगे तो किसमें तैयार करेंगे? बहुत सारा गाइस आरएमसी पहले। सर जो पे होता है वही ना सर, आरएमसी हाँ व्हीकल जो होते हैं। हाँ, जैसे कि एगो क्या होता है गाइस, ट्रांजिट मिक्सचर होता है, घूमते रहते हुए, एगो नहीं देखा है गाइस? आगे में गाइस जंपर टाइप से रहता है और घूमते हुए रहता है गाइस, इस तरह से देखो, इस तरह सर से तो गाइस। रेडियम मिक्स करके भी एक आता है। यस सर। हाँ वही हाँ आरएमसी, रेडी रेडियम मिक्स मिक्स। कंक्रीट। हाँ, ठीक है, आरएमसी ठीक है। ऐसे गाइस ये चीज है, ये चीज है गाइस, ठीक है। और इस पे गाइस तुम्हारा इस तरह से है, देखो इस तरह से गाइस, बोलो घूमता हुआ नहीं देखा गाइस? हाँ, इसमें यस गाइस सर। तैयार। यस सर। ये यस गाइस सर। तुम्हारा इस तरह से रहता है गाइस, इस तरह से बनाया हुआ रहता है गाइस, यहाँ पे मशीन रहता है, मशीन रहता है गाइस इस तरह से, और यहाँ पे गाइस इस तरह से, ये गाइस इस तरह से एकदम ऐसे करके घुमाता है, इधर तैयार होता है गाइस, लेबर मजदूर काम कर रहा है, इधर बना रहा है, इधर फेंक रहा है गाइस। इसको, इसका नाम जानता है क्या है? इसका नाम क्या है गाइस? इसका नाम, इसका नाम क्या है गाइस? इसका नाम है, देखो इसका नाम है गाइस कॉन्क्रीट मिक्सचर, कॉन्क्रीट मिक्सचर, है ना गाइस? मिक्सचर, कॉन्क्रीट मिक्सचर, ये होता है गाइस ट्रांजिशन, पढ़ना है यार, हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिट मिक्सचर, है ना? इस तरह से, है ना गाइस? बहुत सारा चीज हम लोग देखेंगे गाइस, वी विल सी लेटर ऑन जब हम लोग सर अभी पढ़ेंगे। सर अभी सेंड किए सर, देखिए ना सर, वही ना, वही मशीन है जो अभी सेंड किए सर ग्रुप में। हाँ हाँ, देखेंगे गाइस। देखो लड़का लोग तो बोल रहा है ना गाइस? भेजा ही है तो एकदम सही है बोला है गाइस, है ना? वो रहता है गाइस, वो रहता है, इसमें कोई दौमत नहीं है गाइस, रहता है, ठीक है। रुको, जो ग्रुप में सेंड किया, कौन सा ग्रुप में सेंड किया, हम बाद में ग्रुप क्रिएट करेंगे गाइस, डोंट वरी। आफ्टर एनरोलमेंट, कौन सा ग्रुप में डाले हो? पता नहीं किसमें डाला है। अच्छा, हाँ गाइस वहाँ तो लगा हुआ है गाइस, बिल्कुल सही है, देखो लगा हुआ है, जो ही लड़का भेजा है गाइस, देखो ये देखो, इसको गाइस ट्रांजिट मिक्सचर बोलते हैं डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? ट्रांजिट मिक्सचर, देखो यही चीज, ये। तो गाइस चलो, तो गाइस ये हो गया अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की बात हो गई। अब गाइस कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट की बात होगी। अब किसकी बात होगी डियर स्टूडेंट? अब किसकी बात होगी? कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट की बात होगी, कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट, है ना गाइस? नाउ वी हैव टू, 6 नंबर क्या होगा? कॉन्क्रीटिंग, कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट, है ना? कंक्रीट बनाने का इक्विपमेंट है, कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट, है ना गाइस? कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट, कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट। और 7 नंबर होगा मेरा मिसलेनियस। 7th नंबर चैप्टर जो होगा गाइस वो होगा मिसलेनियस, MISCELLENEOUS, मिसलेनियस, ठीक है? मिसलेनियस।
तो गाइज ये 7 चैप्टर हमको पढ़ना है। किसमें पढ़ना है गाइज? किसमें पढ़ना है? किसमें पढ़ना है डियर स्टूडेंट बताओ, किसमें पढ़ना है गाइज? है ना, ACTE में, है ना। देखो ये सुनो ध्यान से, ये एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड है। एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड, ये एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड यानी कंस्ट्रक्शन का कोई मेथड। इसमें हम लोग वही कंस्ट्रक्शन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ेंगे। नहीं मटेरियल है, एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसमें हम लोग गाइस डिफरेंट टाइप्स कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पढ़ेंगे। इसमें गाइस कंक्रीटिंग का डिफरेंट तरीका पढ़ेंगे। इसमें गाइस कंस्ट्रक्शन का तरीका पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन। और यहाँ गाइस कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पढ़ेंगे। यहाँ उठाकर ले जाने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मिट्टी को हटाने वाले इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ गाइस कंक्रीट को तैयार करने वाले इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ गाइस मिसलेनियस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। गाइस मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम लोगों के लिए क्या क्या हो सकता है गाइस? इसको हम क्या स्टार देंगे गाइस? इस तरह से तुम लोग भी नोट कर लो। इसको गाइस हम देंगे 7 स्टार। कितना स्टार देंगे गाइस? 7 स्टार। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो पढ़ लेगा बढ़िया से, ये चैप्टर सुनो, इस सब ध्यान से समझो। ये जो पढ़ने से पढ़ लेगा तो आरसीसी में एक चैप्टर लास्ट में तुम लोग का पीएससी है ना रे, है ना जी? देखो देखना सिलेबस में आरसीसी में एक चैप्टर है गाइस हम लोग का, क्या है? पीएससी, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो गाइस प्री स्ट्रेस कंक्रीट आप गाइस यदि इसको पढ़ लीजिएगा तो पीएस आरसीसी में फिर हम नहीं पढ़ाएंगे गाइस, है ना। समय क्यों बर्बाद करेंगे अब तुम लोग, क्योंकि गाइस फुटिंग लास्ट कर जाता है। फुटिंग के बाद ऐड करने दे दिया है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो वो भी गाइस उतना पढ़ना है तो उतना समय नहीं चला जाएगा रे। तो यहाँ पे ही गाइस हम लोग पूरा इसको पढ़ लेंगे। यानी कि तुम यदि ACTE में चैप्टर नंबर 2 फिनिश करते हो जो 7 स्टार है, तो तुम आरसीसी का भी एक चीज से यहाँ पे कितना शिकार करोगे? 2 शिकार। एक तो मेरा एक खत्म हो गया, ACT का एक चैप्टर खत्म हो गया, और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली तुम क्या समझो कि आरसीसी का मेरा एक लास्ट वाला चैप्टर देखना प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट वो भी खत्म हो। एक तीर से 2 शिकार हुआ नहीं हुआ? अरे बाबा ACT का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं तो ACT का तो चैप्टर 2 खत्म हो ही रहा है। साथ साथ गाइस मेरा आरसीसी का कौन चैप्टर खत्म हो रहा है? सबसे लास्ट चैप्टर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये खत्म हो जाएगा तो फायदा हो जाएगा। एक तीर से 2 शिकार, इसीलिए 7 स्टार। उसके बाद गाइस हम लोग कौन सा पढ़ेंगे गाइस? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गाइस ये वाला। ये गाइस हम लोग इसको दे देंगे 5 स्टार। इसको गाइस कितना दे देंगे? 5 स्टार, इंपॉर्टेंट है। फिर गाइस कंक्रीटिंग इक्विपमेंट को गाइस हम लोग दे देंगे 3 स्टार, 3 स्टार। गाइस इसको 1 स्टार दे देंगे गाइस, है ना। बाकी सारा को गाइस 2 स्टार दे। कितना दे दो गाइस? 2 स्टार। ये हो गया। इस तरह का तुम्हारा सिलेबस है, यानी ये पैटर्न है गाइस। किसका पैटर्न है? ACT का सिलेबस। 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे गाइस। 60 एभव लाने का कोशिश करोगे यदि बढ़िया से पढ़ोगे, और यदि बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो गाइस नैया है भगवान के भरोसे। क्या? तो गाइस अब देखो मेरे हिसाब से तुम लोग को सबसे पहले कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए बताओ? इसीलिए हम इसे चॉइस सिलेक्शन बोलते हैं। हम लोग को गाइस इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए सबसे पहले? तुम खुद से बताओ, सबसे पहले कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए? तुम खुद से बताओ गाइस, सोचो और कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए? कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए? स्टार्टअप करना चाहिए तो कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए हम लोग? फर्स्ट वाला। सेकेंड चैप्टर पढ़ना चाहिए, ताकि सेकेंड चैप्टर से आरसीसी का सबसे लास्ट मोस्ट खत्म हो जाए। फायदा हो गया ना, आरसीसी का भी एगो खत्म हो गया इसी में, ACT का ही तो खत्म हुआ है और साथ आरसीसी का भी खत्म हो गया। फायदा है, फुटिंग तक हम लोग पढ़ेंगे आराम से, है ना। क्योंकि फुटिंग जाते जाते गाइस 2, 2.5, 3 महीना लग जाएगा। बहुत बड़ा बड़ा डिजाइन है, नहीं समझा? और वहां पे पीएससी में बहुत कम समय दे पाएंगे, नहीं समझा? तो पीएससी पहले नहीं था हम लोग के समय में, डिप्लोमा में आरसीसी में पीएससी का टॉपिक नहीं था गाइस। पीएससी था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था, लेकिन तुम लोग का पीएससी में दे दिया है थोड़ा ज्यादा, तो वो ज्यादा वाला पार्ट इसी में कंप्लीट कर देंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गाइस हम लोग को सबसे पहले चैप्टर 2 पढ़ना चाहिए, फिर चैप्टर 1 पढ़ना चाहिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, चैप्टर 2। हाँ चैप्टर 2 चैप्टर सर। 2 पहले पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा? ACT का भी सिलेबस खत्म, आरसीसी का भी पीएससी खत्म। यानी कि गाइस इससे पढ़ के एक सवाल तुम आरसीसी का भी बना लोगे, पीएससी चैप्टर है उसमें लास्ट है, और ACT का भी बना लोगे। तो चैप्टर 2 पहले पढ़ो, फिर चैप्टर 1 पढ़ो, फिर चैप्टर 3 पढ़ो, फिर चैप्टर 4, 5, 6, 7। जो लड़का कोर्स 1 बाय कर रहा है उसका भी रिकॉर्डेड लेक्चर और हैंड रिटन नोट्स में चैप्टर नंबर 2 से ही स्टार्ट होगा। तो चलो गाइस
अब तुम लोग को हम चैप्टर 2 पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है गाइस, बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे और हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तीर दो शिकार, एक एसीटी का शिकार कर देंगे और एक आरसीसी का पीएससी चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इसको आप लोग लिख लो यार, लिख लो अपने कॉपी में कि हाँ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंस है, ऐसे मेरा शेड्यूलिंग है और इस तरह से गाइस हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ऐसे गाइस हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे गाइस, ठीक है। डन इट गाइस, डन इट गाइस, लिख लिया गाइस, लिख लिया। चलो नोट्स अलग बनाना, कॉपी अलग रखना। चलो गाइस अब यहाँ से तुम लोग को गाइस चैप्टर नंबर 2 में हम इनरोल करते हैं। चैप्टर 2 की गाइस बातें करते हैं, है ना गाइस। चैप्टर 2 की बातें करते हैं डियर स्टूडेंट। नाउ आई विल टॉक टू यू, है ना गाइस, रिलेटेड टू चैप्टर 2। तो गाइस हेडिंग डालेंगे हम लोग अच्छे से, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे गाइस। एडवांस क्वांटिटेटिव मेथड, सब में एडवांस लगा हुआ है ना, सब में एडवांस लगा हुआ है, एडवांस क्वांटिटेटिव मेथड, है ना गाइस, एडवांस क्वांटिटेटिव मेथड। नाउ गाइस हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 2 पहले स्टार्ट हो रहा है ना। चैप्टर 2 क्यों स्टार्ट हो रहा है इसके पीछे वजह बता दिया, एडवांस क्वांटिटेटिव मेथड, एडवांस्ड क्वांटिटेटिव मेथड, एडवांस क्वांटिटेटिव, advanced quantitative method, advanced quantitative method, advanced quantitative method। ठीक है डियर स्टूडेंट, एडवांस देखो चीजों को ध्यानपूर्वक समझना, चीजें को ध्यानपूर्वक समझना, काफी मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है ना गाइस। देखो एडवांस क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। देखो गाइस इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है गाइस, वो क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, पीएससी पढ़ना है। क्या पढ़ना है गाइस, पीएससी। यानी कि गाइस इस टॉपिक में सबसे पहले जो चीज हमको पढ़ना है डियर स्टूडेंट, वो क्या पढ़ना है गाइस, पीएससी पढ़ना है। क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट, क्या पढ़ना है जी, पीएससी, है ना, पीएससी पढ़ना। और गाइस पीएससी तुम लोग को याद करो, थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट में जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट पढ़ाया था, उसमें गाइस पीएससी का नाम लिया था ना गाइस, और तुम लोग को बोला था कि आरसीसी में गाइस पीएससी थोड़ा पढ़ना है। तो गाइस पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट सर। Pre stress concrete. इट स्टैंड्स फॉर प्री स्ट्रेस्ड, प्री बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप देखो तुमको क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, सुनो ध्यान से, क्या है गाइस, मैकेनिज्म पहले समझे। फुल फॉर्म तो लिख दिया, फुल फॉर्म से कोई विशेष तुमको जानकारी नहीं मिलेगी। फुल फॉर्म तो गाइस मैंने लिख दिया डियर स्टूडेंट, फुल फॉर्म तो मैंने लिख दिया गाइस, है ना। लेकिन वो गाइस कुछ बयान करे या ना करे, हम तुम लोग को क्या सिखाना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है ना गाइस। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, सुनो ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, सबसे पहले ये एक तरह का कंक्रीट है, तो सबसे पहले गाइस कौन सा कंक्रीट आया, सबसे पहले गाइस कौन सा आया गाइस, पीसीसी आया। पहले कौन आया गाइस, पीसीसी। और पीसीसी के बाद मेरा कौन आया गाइस, आरसीसी, जो हमको पढ़ना भी है। और गाइस इसके बाद भी एक नया आया गाइस आरसीसी के बाद। आरसीसी में भी कुछ डिसएडवांटेज है तो तुमको हम बताएंगे जब आरसीसी पढ़ोगे। उसके बाद गाइस मेरा पीएससी आया, है ना गाइस। पीसीसी के बाद कौन आया जी, कौन आया, आरसीसी। और आरसीसी के बाद आया प्री स्ट्रेस कौन। आखिर क्यों आया, तो एक ही सवाल है, क्यों आया, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, एग्जाम है, आवश्यकता है पढ़ने, नहीं तो फेल कर जाएंगे। तो गाइस नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी। तो गाइस हम लोग ने कल के सेशन में क्या देखा था, पीसीसी की खामियां को कौन दूर किया, आरसीसी। पीसीसी की खामियां को आरसीसी दूर किया। तो सर आरसीसी का भी तो कुछ ना कुछ खामियां होगा। हाँ खामियां देखो, तो हम लोग का जितना घर बनता है गाइस, जो भी घर अभी तुम लोग का बन रहा है,
गाइस पीएससी पे कुछ नहीं बनता, सारा चीज किस पे बनता है, किस पे बनता है? आरसीसी। हाँ, तो गाइस आखिर आरसीसी, लेकिन रेलवे स्लीपर, तुम देखा है ना रेलवे पटरी Yes, देखा है sir. ना, पटरी नहीं स्लीपर, गाइस स्लीपर देखा है कि नहीं? अरे रेलवे Yes. इंजीनियरिंग में स्लीपर पढ़े Yes, हो कि sir. नहीं? तो गाइस अभी जो स्लीपर यूज होता है वो किसका रहता है, किसका यूज PSC करता है? हाँ? Yes, sir. प्री-स्ट्रेस कंक्रीट पीएससी, सर। हाँ प्री स्ट्रेस का यूज होता है गाइस, है ना, वो आरसीसी नहीं रहता है, ये भूल गलती मत कर देना बाबू। वो जो स्लीपर, रेलवे स्लीपर जिसपे गाइस पटरी को बैठाया जाता है और फिर गाइस फिक्सर एंड फास्टेनर से कस दिया जाता है, तो गाइस वो मेरा प्री स्ट्रेस का बना हुआ रहता है। सर पढ़ाए भी होंगे शंकर सर रेलवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत में स्लीपर एक चैप्टर होता है गाइस। तो गाइस आरसीसी में क्या खामियां हुआ सर, थोड़ा सा खामियां सर माइनर हेयरलाइन क्रैक्स आ जाता था उसमें। सर बॉटम बताए में थे क्या, शंकर सर बताए थे रे? यस सर, उसमें मतलब बोले थे कि थोड़ा बहुत उसमें भी क्रैक्स फॉर्म हो जाता है। हाँ चलो ठीक है गाइज, चलो बढ़िया है, मतलब जो भी बताएगा गाइज इतना जान लो, मेरा उसका कंसेंट पूरा मैच कर जाएगा, ठीक है? जो भी बचाए बताएगा तुम लोग को, उसका बात को हम डिसएग्री नहीं कर सकते, क्योंकि मैच कर जाएगा गाइज, सबसे बड़ा चीज है। इसके पीछे रीजन भी है, रीजन छोड़ दो मत जानो, है ना? चलो, तो गाइज ये चीजें ठीक है, जो तुम बोले उससे हम डिसएग्री नहीं करते, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझो। देखो गाइज, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा प्रॉब्लम के विषय में जानते हैं ना, उसके बाद हम पीएससी समझते हैं क्या, क्योंकि गाइज ये आरसीसी का भी एक चैप्टर है, उसमें पीएससी पढ़ना है। लेकिन गाइज आरसीसी के बाद हम लोग का बीटेक में 8 सेमेस्टर में गाइज प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, गाइज हम लोग का प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट एक सब्जेक्ट ही था गाइज। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट गाइज मेरा एक सब्जेक्ट था गाइज 8 सेमेस्टर में, और हम लोग ने वहां पे, है ना, एक किताब फॉलो किया था। देखो तुमको किताब दिखा है, तुमको बिलीव नहीं होगा, इसी किताब से गाइस हमने पढ़ाई किया था, है ना? देखो और यहाँ ढूंढ लेते, मेरे पास तुमको सिविल इंजीनियरिंग का हर एक किताब मिल जाएगा गाइस, मेरे पास तुमको सिविल इंजीनियरिंग का, गाइस हम दिन रात किताब में ही रहते हैं, ठीक है गाइस, दिन रात किताब में रहते। देखो थोड़ा चूहा काट दिया, मूसक राज, लेकिन कोई बात नहीं। देखो है ना रे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है गाइस, क्या लिखा हुआ है? हाँ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्री-स्ट्रेस कंक्रीट सर। हाँ राइटर का नाम क्या है? एन कृष्णा राजू, कृष्णा राजू। फोर्थ एडिशन, है ना गाइस? देखो तो गाइस इस किताब से हम पढ़े हैं पूरा बीटेक में गाइस 8 सेमेस्टर। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि पीएससी, तुम लोग को तो गाइस उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी पढ़ना है गाइस, उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ना है, 1/4 तो पढ़ना है गाइस। तो देखो गाइस तुम लोग ने सभी कोई ने बीम का ढलाई देखा है कि नहीं देखा, हाँ या ना बोलो, तुम थोड़ा भी नॉर्मल ले चलते हैं गाइस तो अच्छा लगेगा। गाइस यस। बीम का ढलाई सभी को देखा, तो गाइस Yes, बीम sir, का ढलाई में सबसे पहले राजमिस्त्री क्या करता है गाइस, तुमको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है तो तुम राजमिस्त्री से दोस्ती करो। गाइस यदि तुम अपने पिताजी घर तुम्हारा बना रहा है, दादाजी घर बना रहा है, और गाइस तुम वहां जाके यदि लेबर मजदूर मिस्त्री से बात करोगे ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत खुशी होगा अंदर से, यार बेटा मेरा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी मेरा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, और काफी कोऑपरेट कर रहा है, हाँ कितना का कवर छोड़े, कितना का बेंडिंग किए, कितना का एंगल में, तो गाइस अच्छा लगता है कि क्या चलो कहीं किसी का घर बना रहा है या ना बना रहा है, हमारा घर में तो मेरा बेटा या मेरा बेटी गाइस कोऑपरेट कर रहा है। तो गाइस देखो आरसीसी में गाइस सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्मवर्क तैयार होता है। फॉर्मवर्क का एक लड़का पूछा था, हम लोग को गाइस एक फॉर्मवर्क भी पढ़ाएंगे तुम लोग को, ऐसे गाइस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में सर थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, क्योंकि वहां पे एक चैप्टर था ना गाइस, स्कैफोल्डिंग सेंटरिंग शटरिंग करके एक चैप्टर था गाइस, उससे थोड़ा Yes, बहुत sir. फॉर्मवर्क का कॉन्सेप्ट आता है। फॉर्मवर्क का मतलब क्या होता है गाइस? फॉर्मवर्क का मतलब होता है सिंपली तख्ता। गाइस कहीं भी तुम देखो आरसीसी गाइस, कहीं भी तुम ढालोगे, स्लैब ढालोगे, ढालने को गाइस, ढालना को गाइस हम लोग टेक्निकल में क्या बोलते हैं जी? कास्टिंग करना। स्लैब का कास्टिंग मतलब स्लैब ढलाई है, नहीं बोलता आज मेरे यहाँ स्लैब ढलाई है। और गाइस गांव देहात में स्लैब ढलाई होता था तो सामने गाइस क्या मिलता था, क्या मिलता था रे, याद है कि नहीं? सिंघाड़ा। यस सर, समोसा। सिंघाड़ा पूरी सब्जी और गाइस जलेबी मिलता था मिलता था कि नहीं? तो हम लोग गाइस देखे थे, अरे उसका घर ढला रहा है आज, घर ढला रहा है लंच मतलब के टाइम छत में ढला मुर्गा रहा। सर। क्या बोला गाइस, क्या बोला? लंच के टाइम में मुर्गा। चिकन हाँ सर। होता था गाइस, मिलता था। अभी भी तुम गांव में गाइस किसी का छत ढलाएगा तो शाम में तुम्हारे यहाँ निमंत्रण आ जाएगा, बाबू आ जाना खाने के लिए, ठीक है? ओ माय गॉड, तो आज तुम्हारा रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, आज स्पेशल खाना है, तो शाम का खाना मेरा मत बना, है ना गाइस? चलो
तो गाइस सबसे पहले होता है फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क का मतलब क्या हुआ, लकड़ी का तख्ता। तो गाइस ऑब्वियस बात है, लकड़ी का तख्ता जहां पे भी बीम ढलाता है तो वहां राजमिस्त्री क्या करता है, साइड साइड में क्या देता है गाइस, साइड साइड में लकड़ी का तख्ता देता है कि नहीं, बिल्कुल सर। और लकड़ी का तख्ता के बाद क्या करता है, बीम का सरिया बांधता है। जैसे गाइस हम लोग का शरीर में क्या है गाइस, सबसे पहले कंकाल तंत्र, स्केलेटन। यदि गाइस हम लोग का मांस बाद में भराया है शरीर में, पहले क्या तैयार हुआ, जब विधाता ने शरीर बनाया तो सबसे पहले हम लोग का शरीर का कंकाल तंत्र, स्केलेटन को बनाया। और उस स्केलेटन में क्या बना दिया, उस स्केलेटन में क्या चीज का फिलअप किया, अरे भाई उस स्केलेटन में क्या चीज का फिलअप किया, मसल्स का, है ना गाइस, मसल्स का पूरा फिलअप है हम लोग का शरीर में। अपने शरीर को देखो तो गाइस स्केलेटन जो है, तो स्केलेटन क्या है, हड्डियों के ढांचा। गाइस हम लोग पढ़े थे ना हिंदी में, कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, हिंदी वाले जीव विज्ञान, हड्डियों के ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं, है ना। ऐसा तंत्र जो हड्डियों के ढांचे से मिलके बना है उसे कंकाल तंत्र कहते हैं, है ना गाइस, स्केलेटन सिस्टम। तो गाइस अब उस स्केलेटन में विधाता ने क्या भर दिया, क्या भर दिया रे, मसल, मांस को भर दिया गाइस, ऑब्वियस सा बात है। तो गाइस बीम जो है, बीम में सबसे पहले फॉर्मवर्क तैयार कर दिया। फॉर्मवर्क मतलब लकड़ी का तख्ता चारों तरफ से। अब गाइस स्केलेटन तैयार किया, स्केलेटन मतलब कंकाल। किसका कंकाल, मानव का नहीं, जानवर का नहीं, किसका, बीम का। बीम का कंकाल तैयार करता है राजमिस्त्री, करता है कि नहीं, तुम देखो साइड में गाइस कंकाल तैयार करेगा आराम से स्केलेटन गाइस, और उसको उठा के फिर कहां ले जाएगा रे, कहां ले जाएगा सर, फॉर्मवर्क पे ले जाएगा। तो गाइस है ना, स्टील बार का गाइस क्या किया, अरेंजमेंट। तो स्टील बार का अरेंजमेंट गाइस क्या हुआ, स्केलेटन हुआ बीम का, ऑब्वियस बात है। और उसमें फिर क्या भर देगा गाइस, फॉर्मवर्क में, है ना गाइस, बीम का जो सरिया है उसको बांधा अच्छा से स्केलेटन को, और फिर गाइस कहां पे रख दिया, फॉर्मवर्क में। और फिर उसमें क्या डाल देगा, क्या डालेगा गाइस, क्या डालेगा, कंक्रीट। कंक्रीट, और कंक्रीट करने के बाद क्या करता है, नहीं बोलता है खांचो, खांचना का मतलब कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन करोगे तो क्या होगा, अच्छा से कंक्रीट बैठेगा, और स्टील और कंक्रीट में एक परफेक्ट बॉन्डिंग बनेगा। जैसे एक लड़का लड़की में गाइस बॉन्डिंग बनता है कि नहीं, हाँ बनता है कि नहीं रे, जी सर बनता है ना गाइस। और रिश्ता ना टूटे तो गाइस उसके बीच में एक बीज भी पैदा हो जाता है गाइस, ऑब्वियस बात है। थोड़ा गाइस इंटरटेन करने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, क्या गाइस, मान लो एक लड़का लड़की का शादी होता है गाइस, अब बच्चा नहीं हो रहा है, जस्ट ए मिनट, इसको अदर वे में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो गाइस उसका हिंदू समाज में कोई वैल्यू नहीं, वो रिश्ता टूट भी सकता है गाइस, है ना, समाज भी अच्छा नहीं बोलता है। तो उसी तरह गाइस जब स्केलेटन बना, तो स्केलेटन मतलब क्या हुआ गाइस, है ना, स्टील बार का सरिया का कलेक्शन किया है कि कैसे बीम का छड़ बांधना है। यही तो एक सिविल इंजीनियर को सीखना है कि बीम का छड़ कैसे बनाएगा, स्लैब का छड़ कैसे बनाएगा, कॉलम का छड़ कैसे बनाएगा, है ना गाइस, है ना, स्टेयर केस का छड़ कैसे। जो छड़ बांधने में सीख गया वो आरसीसी सीख गया, और जो आरसीसी सीख गया वो परफेक्ट सिविल इंजीनियर बन, समझा। तो बांधने सीखो। अरे भाई कंक्रीट तो कोई भी बनवा देगा, लेकिन सरिया अच्छा से बांधो। यदि हमारे शरीर का कंकाल सही से नहीं तैयार होगा, अरे तो मांस कैसे भी भरा दो यार, तुमको दिक्कत है, मांस गाइस कोई भी इंसान भर देगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कंक्रीट कोई भी गाइस नॉर्मल तरीके से भी लाओ तो गाइस भरा ही जाएगा, लेकिन सरिया बांधने में तुम गलती किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सरिया बांधना एक सिविल इंजीनियर की सबसे बड़ी खासियत होती है, कि एक सिविल इंजीनियर को पता होता है कि कितना पे मोड़ेंगे, कितना पे क्रैंक करेंगे, कितना का क्लियर कवर देंगे, कितना का नॉमिनल कवर देंगे। ये एक सिविल इंजीनियर का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है गाइस। अभी तुम ट्रेनिंग देखो, अभी लड़का लोग कर रहा है, अभी गाइस तुम लोग जाओ ट्रेनिंग में, वहां पे एक सिविल इंजीनियर का दिमाग साइंटिफिक की तरह चलता है, कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तुरंत नक्शा देता है, लेबर को, तुम कैसे छोड़ दिया यार, तुमको बोले 50 mm का कवर छोड़ने, तू छोड़ दिया 40 mm का, एक थप्पड़ मारेंगे सीधा कर देंगे एकदम, ऐसे ही बोलता है गाइस, समझ रहा है, कूद जाता है गाइस एकदम साइड में, जोश के साथ काम करवाता है गाइस, समझ रहा है। तो ऐसे तुम लोग को भी आएगा गाइस, नॉलेज रहेगा तब ना आएगा गाइस। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले फॉर्मवर्क तैयार हुआ, उसके बाद गाइस स्केलेटन तैयार हुआ बीम का, उसको ले जाके गाइस वहां पे रख दिया। और गाइस उसमें क्या रहता है, हमारा जो रहता है गाइस, हमारा जो छड़ रहता है, उस छड़ में गाइस क्या रहता है बताओ, ये किस तरह से रहता है ना गाइस, रहता है कि नहीं रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरुगेशन कोरुगेशन बोलते हैं, और गाइस रीप बोलते हैं।
इसी को गाइस कोरुगेशन या रिप बोलते हैं। ग्रिप अच्छा पकड़ता है। इस पे किसका इंतजार करता है? किसका इंतजार करता है? कंक्रीट का। कंक्रीट आएगा और खांचोगे तो ये ग्रिपिंग है गाइस, बढ़िया से पकड़ लेगा कंक्रीट को, समझा? यानी कि गाइस स्टील की शादी हो गई कंक्रीट के साथ। और अच्छा रिश्ता बने, अच्छा रिश्ता बने, स्टील बार का रिश्ता कंक्रीट के साथ अच्छा बने तो ग्रिपिंग किया हुआ है। तो उसी तरह एक लड़का एक लड़की का जब शादी होता है गाइस, तो बच्चा नहीं होगा तो उसका रिश्ता गाइस टूट जाएगा। इसीलिए यदि इसके जगह पे तुम प्लेन बार डाल दोगे गाइस, प्लेन बार, माइल्ड स्टील प्लेन बार होता है ना गाइस, जिसमें किसी प्रकार का रिप नहीं रहता है गाइस, प्लेन बार, तुम लोग में थोड़ा पढ़ाए थे हम, प्लेन बार डाल दोगे गाइस, प्लेन बार, तो गाइस इसमें क्या रहेगा? खिसक जाएगा, कंक्रीट स्लिप करेगा गाइस, परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं बनता है। बात समझा? तो वही चीज यहाँ पे भी होता है गाइस। आई होप कि तुमको चीजें समझ में आई होगी ये वाला कॉन्सेप्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि गाइस आखिर मेरा आरसीसी में प्रॉब्लम क्या हुआ? ये तो ठीक है सर, ठीक है, आरसीसी में हमने समझा पीसीसी का ड्रॉबैक, आरसीसी में कल देखा। अब आरसीसी का ड्रॉबैक क्या होता है देखो डियर स्टूडेंट। तो कैसे ढलाया आरसीसी बीम समझा? सबसे पहले फॉर्मवर्क तैयार होगा, फिर गाइस बीम का क्या तैयार हुआ? बीम का सरिया तैयार हुआ, उस सरिया को उठा के फॉर्मवर्क में रख दिए और गाइस अलग से मसाला बना रहे, कंक्रीट तैयार करवा रहे, कंक्रीट को रेजा कुली ला के क्या करता है? डालता है और गाइस खांचता है, बीम का कास्टिंग हो गया। उसके बाद गाइस 7 दिन 8 दिन 28 दिन पानी देते हैं, परफेक्ट स्ट्रेंथ गेन कर लिया, फॉर्मवर्क को हटा दिया, अब मेरा कंक्रीट ड्यूरेबल हो गया, टिकाऊ हो गया, उसमें मजबूती आ गया, सेल्फ स्ट्रेंथ आ गया, अब वो गाइस लोड को लेगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरसीसी के बारे में। गाइस देखो बीम में गाइस बीम का सरिया कैसे बनाता है ये सब पढ़ेंगे यार आगे चल के, डोंट वरी। ये देखो अभी गाइस थोड़ा बहुत समझो, समझने वाला है ना, शुरुआत का 2-3 क्लास। तो गाइस देखो इसमें क्या रहता है, ऐसे ऐसे ही ना सरिया बंधाता है गाइस, बोलो ऐसे होता है ना गाइस, इसी तरह सरिया बंधाता है कि नहीं बंधाता है, बोलो। अब इसमें गाइस इस तरह से फॉर्मवर्क रहेगा, इस फॉर्मवर्क में क्या करेंगे गाइस, इस फॉर्मवर्क में क्या करेंगे, इस फॉर्मवर्क में क्या करेंगे गाइस, इस सरिया को लाके रख देंगे और गाइस मान लो इसको हमको एक दीवार पे चढ़ाना है, ढालना है। ये बीम गाइस कहाँ पे ढालना है? दीवार पे, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो कैसे होता है देखो, 2 बार ऊपर बीम में, नॉर्मली जो बीम होता है गाइस उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है? 2 बार ऊपर होता है, 2 बार क्या होता है गाइस, 2 बार कहाँ होता है? ऐसे 2 ऐसे और 2 गाइस बार नीचे में एकदम ऐसे गाइस, देखो इस तरह से लेवल में होता है गाइस। ये 2 लेवल में यहाँ हुआ गाइस और नीचे में एगो, देखो नीचे में फिर ऐसे रहेगा और फिर गाइस जैसे इसी का लेवल में रहेगा गाइस, इस तरह का, इसके नीचे एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, तो इस तरह से ही गाइस 2 बार यहाँ छुप गया, तो क्या ऐसे रखोगे तो दोनों सिधाई में रहेगा, सामने में छुप जाएगा, तो यहाँ 2 बार, नीचे में 2 बार। और गाइस ये क्या रहेगा, ये जो ऐसे से दिया इसको क्या बोलते हैं? स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप। और इसमें हम लोग क्या डाल देंगे गाइस, क्या डाल देंगे, क्या डाल देंगे, बोलो ना, कंक्रीट, कंक्रीट ऐसे करके डाल देंगे। और गाइस जब इसका स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा तो गाइस हम लोग क्या करेंगे गाइस, लकड़ी को क्या करेंगे गाइस, जो लकड़ी का तख्ता चारों तरफ से दिया फॉर्मवर्क, उसको क्या करेगा गाइस, क्या करेगा, आउट कर देंगे, व्यू आउट कर देंगे। अब इसी का तुम सेक्शन काटो। उस समय हम लोग किसका, कल के क्लास में किसका सेक्शन काटे थे गाइस, किसका सेक्शन काटे थे? एक पीसीसी बीम का। अब किसका सेक्शन काट रहे हैं आज, किसका सेक्शन काट रहे हैं? आरसीसी बीम। गाइस इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, देखो ऐसा, ये कट जाएगा। जब ऐसे कट के इधर से देखोगे गाइस तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ गाइस ऊपर में 2 छड़ तुमको दिखेगा, इसको रंग देना, ये बिंदा बिंदा रंग है, मतलब रंग नहीं, क्या है गाइस, कटा हुआ छड़, ये और ये गाइस ऐसे करके ऐसे बांधा हुआ रहेगा। और गाइस देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट की क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि गाइस देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइस छड़ यदि बाहर आ जाएगा, कभी भी ढलाता है तो छड़ बाहर निकलता है रे, हाँ बीम ढालते तो क्या छड़ बाहर निकालते तो नहीं, क्यों? क्योंकि जंग लग जाएगा ना छड़ में, नहीं निकालते। एक क्लियर कवर हो गया गाइस। तो ये गाइस क्रॉस सेक्शन हो गया, ये गाइस क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ किसका, इसका गाइस आरसीसी, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म समझो। अब ये गाइस मेरा यहाँ पे भी गाइस एक इमेजिनरी एक्सिस बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, न्यूट्रल एक्सिस। अब इसमें क्या भरा हुआ रहेगा गाइस, इसमें पूरा में क्या भरा हुआ रहेगा, बोलो क्या भरा रहेगा, कंक्रीट गाइस इस तरह से भरा हुआ है। अब गाइस इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कि गाइस ऊपर का जोन इसमें क्या बनेगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जोन में क्या आएगा गाइस, क्या आएगा, क्या आएगा, कॉम्प्रेशन। और गाइस नीचे वाला में क्या आएगा, नीचे वाला में क्या आएगा, टेंशन। टेंशन। देखो नीचे वाला न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला में क्या आएगा, टेंशन। देखो गाइस अब इस में बहुत सारा चीज हम पढ़ाएंगे आरसीसी में, अनकरेक्ट सेक्शन थ्योरी, करेक्ट सेक्शन थ्योरी, बहुत सारा चीज है गाइस, थोड़ा हम लोग समय से पढ़ेंगे गाइस जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। अब गाइस क्या हो रहा है, लोड डाल रहे हो तो सर मेरा आरसीसी डाल चुके हैं, है ना, आरसीसी डाल चुके हैं गाइस, है ना। तो गाइस ऊपर का जोन में गाइस ऊपर से जब लोड आएगा, जब ऊपर से लोड आएगा, ऊपर से लोड आएगा, ऊपर से गाइस मेरा लोड आएगा, देखो ऊपर से बीम आरसीसी बीम में ऊपर से लोड आएगा तो टॉप फाइबर किस में जाएगा, कंप्रेशन, और नीचे वाला फाइबर किस में आएगा, टेंशन। तो सर अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लोड गाइस अब क्या होगा, अब गाइस मेरा छड़ दिया हुआ है तो छड़ तो गाइस मेरा स्ट्रांग है ना, टेंशन में स्ट्रांग है कि नहीं, तो गाइस टेंसाइल फोर्स को ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस होता क्या है, यहाँ कंक्रीट है कि नहीं, अरे भाई इसके नीचे कंक्रीट Yes, है sir. कि नहीं, ऑब्वियस है। तो गाइस जब लोड आता है ना, जब गाइस हैवी लोड आता है तो गाइस खिलाड़ी लोग को देखा होगा, ये लोग हैंड ग्लव्स पहनता है गाइस, आर्म ग्लव्स पहनता है, बाह वाला ग्लव्स, तो गाइस बॉल आता है एकाएक यहाँ लगता है तो गाइस खिलाड़ी लोग को हेयर लाइक फ्रैक्चर होता है, सुना होगा राहुल द्रविड़ का हाथ में लग गया हेयर लाइक फ्रैक्चर। हेयर लाइक फ्रैक्चर का मतलब समझते हो क्या होता है, हेयर मतलब बाल, बाल का थिकनेस जैसा क्रैक बनता है, क्योंकि गाइस हैवी टाइप से बोला यार, सॉन्टेट, ब्रिटली, सैनबॉन्ड, है ना गाइस, ये सब का बॉलिंग लगेगा गाइस को हेयर लाइक फ्रैक्चर क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसका 150 स्व रफ्तार 153 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बॉल फेंकता है गाइस। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट बॉल किसके नाम है, दर्ज स्व अख्तर, उसके बाद ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन बॉलर। तो गाइस होता क्या है कि जब अब तुम सुनो, होता क्या ये आरसीसी का, तो सर हम लोग रेलवे स्लीपर में आरसीसी यूज कर लीजिए ना, होता क्या है अब गाइस तुम्हारा जो रेलवे ट्रेन है उसका कितना मीट्रिक टन है गाइस, हैवी लोड है ना रे ट्रेन का। अब Yes, सुनो sir. गाइस अब यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो कंक्रीट जो है, सुनो ध्यान से, कंक्रीट गाइस, कंक्रीट, कंक्रीट समझा, कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना लेता है गाइस, अपना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का मात्र 10% लेता है, 1/10 टाइम्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना गाइस, यानी कंक्रीट का यदि, कंक्रीट का यदि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 100% है तो गाइस उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कितना है, मात्र 10% है, तो बहुत कम हो गया ना, 100 के कंपेयर में तुम 100 नंबर ला रहे हैं, हम 10 नंबर ला रहे हैं, धरती आसमान का अंतर है। अब गाइस क्या हो रहा है कि जब लोड आ रहा है तो गाइस लोड ठीक है गाइस, एक यूनाइट फंक्शन काम करेगा, लेकिन गाइस इतना हैवी लोड आता है ना कि गाइस कंक्रीट, क्योंकि गाइस ये वाला जोन मेरा किसका है बताओ, ये वाला जोन किसका है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जोन किसका है, टेंशन का। तो गाइस मैक्सिमम लोड मेरा ले लेता है सर स्टील बार, है ना, टेंसाइल में स्ट्रांग है, लेकिन गाइस कंक्रीट चूंकि गाइस क्या है, कमजोर है। कंक्रीट किसमें कमजोर है गाइस, किसमें कमजोर है, यहाँ तो दो चीज है ना, छड़ है और कंक्रीट है, कमजोर किसमें है, टेंशन में। तो गाइस इसके चलते क्या होता है, इतना हैवी लोड आता है ना कि यहाँ पर क्या बनता है गाइस, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या बन जाता है गाइस, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, हेयर लाइक फ्रैक्चर। क्या बनता है गाइस, हेयर लाइक फ्रैक्चर। ये हेयर लाइक फ्रैक्चर तो बहुत पतला फ्रैक्चर हुआ, तो हम लोग का बिल्डिंग में ये हेयर लाइक फ्रैक्चर से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि तुम यही आरसीसी को, आरसीसी का इस्तेमाल तुम रेलवे स्लीपर में कर दोगे तो गाइस वहां ये हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जाएगा। वो हेयर लाइक फ्रैक्चर में बार बार टन इतना हैवी लोड बार बार जाते रहेगा फ्रीक्वेंट, तो गाइस वो हेयर लाइक फ्रैक्चर क्या कर लेगा, एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर का रूप ले लेगा, है ना, और वो मेरे लिए गाइस खतरा हो जाएगा, नहीं खतरा हो जाएगा गाइस, इसीलिए गाइस आरसीसी आया। तो इसके लिए इंजीनियर क्या दिमाग लगाया, ओ टेंशन का मतलब खिंचाव, अरे टेंशन का मतलब क्या होता है, ठेठ भाषा में टेंशन का मतलब क्या होता है बताओ, टेंशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव। यानी कि गाइस अब इंजीनियर दिमाग लगाया, क्यों ना अपना कंक्रीट को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दो, इतना ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस दे दो कि वो हिंचाए ही नहीं। बात समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, अरे बाबा सिंपली आरसीसी में था, तो यदि हैवी लोड इसमें आ रहा है गाइस तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो मेरा कंक्रीट है उसमें भी कुछ असर दिख जाता है, पूरा का पूरा लोड लेता है, अरे लेता है गाइस, लेकिन प्रैक्टिकली कंक्रीट में गाइस क्या बन जाता है, आरसीसी का
सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या बन जाता है गाइस, क्या बन जाता है, Hairline फ्रैक्चर। cracks. क्यों ये फ्रैक्चर बनता है, क्योंकि कंक्रीट काफी ज्यादा कमजोर है टेंशन में और हैवी लोड आ रहा है, तो यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ले रहा है मेरा छड़, लेकिन फिर भी कंक्रीट में कुछ ना कुछ असर छोड़ के जा रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा हेयर लाइक जो बाल का जितना थिकनेस होता है वैसा क्रैक बन जाता है। तो यदि ये चीज का इस्तेमाल तुम रेलवे स्लीपर में कर दोगे तो गाइज वो हेयर लाइक फ्रैक्चर बनेगा। अब बार बार हैवी लोड घुसाओगे तो गाइज इससे क्या होगा, कभी राजधानी उड़ेगा, कभी जनशताब्दी उड़ेगा, कभी दुरंतो उड़ेगा, समझ रहा गाइज, कभी संपर्क क्रांति उड़ेगा, है ना गाइज, इतना कभी पोरबंदर एक्सप्रेस उड़ेगा। अरे भाई इतना उड़ेगा तो मेरा तो स्लीपर मर जाएगा गाइज, हेयर लाइक फ्रैक्चर हो गया, अब इतना घुसा घुसा के चला रहे हैं उसमें, ये हेयर लाइक मोटा इतना बड़ा क्रैक बनेगा गाइस, बड़ा बड़ा क्रैक बन जाएगा तो मेरा स्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर देगा, गाड़ी पलट जाएगी, जान माल दोनों का हानि हो जाएगा, रेलवे ट्रैक से गाड़ी उतर जाएगा गाइस, ट्रैक धस जाएगा, गाड़ी मुड़ जाएगा, वैगन्स टूट फूट जाएगा, आदमी बिगा जाएगा, समझ रहा है गाइस, बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसीलिए इंजीनियर बोला कि ये बेटा हेयर लाइक, और ये हेयर लाइक फ्रैक्चर मेरा जो आम स्ट्रक्चर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें तो गाइस कांस्टेंट लोड आ रहा है ना, ये हेयर लाइक फ्रैक्चर हमको पता नहीं चलेगा, दिखेगा भी नहीं, लेकिन उसमें दिक्कत हो जाएगा, किसमें, जब तुम उसी का इस्तेमाल रेलवे स्लीपर में करोगे तो वहां गाइस समझ रहा है कितना हैवी हैवी गाड़ी आते रहेगा और हेयर लाइक फ्रैक्चर बनेगा गाइस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, यानी बॉटम तल्ली सॉफ्ट मतलब क्या होता है, बीम का निचला तल्ला, वहां पे गाइस हेयर लाइक फ्रैक्चर बनते जाएगा और ये बड़ा रूप ले लेगा गाइस, तो गाइस बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसी हेयर लाइक फ्रैक्चर को मिनिमाइज करने के लिए न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, जो गाइस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है उसमें है ना गाइस, हेयर लाइक फ्रैक्चर को पूरा का पूरा टेंसाइल फोर्स ले रहा है, कोई लड़का बोलेगा कि सर तो पूरा जब टेंशन में तो है, तो टेंशन क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वो ले लेगा, लेकिन फिर भी गाइस प्रैक्टिकल में सोचो, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि पूरा का पूरा ले लेगा, पूरा का पूरा नहीं लेता है, थोड़ा बहुत कंक्रीट भी ले लेता है, तो थोड़ा बहुत कंक्रीट ले लेता है क्योंकि कंक्रीट गाइस क्या है, मेरा औकात नहीं है एक बोरा सीमेंट लेने का, लेकिन गाइस जबरदस्ती ले लिए तो माथा झुक गया, है ना गाइस, हैम्पर्ड हो गया, वही चीज है 90% मान लो ले रहा है कौन, छड़ ले रहा है, लेकिन 10% फिर भी गाइस कंक्रीट ले रहा है, उसी में उसका हालत खराब हो जाए, 10% स्ट्रांग होता है लेकिन उसी में फिर उसका हालत खराब हो गया और हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जा रहा है, समझा। और इसीलिए सिविल इंजीनियर सोचा कि क्यों ना इस हेयर लाइक फ्रैक्चर को मिनिमाइज किया जाए, और इसके लिए यदि हम पहले ही अपना जो कंक्रीट है, तो गाइस हम लोग क्या किए, स्केलेटन में कंक्रीट सिंपली लाके डाल दिए, कुछ किए नहीं कंक्रीट के साथ, पहले ही यदि हम अपना कंक्रीट को इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दे दें, इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दे दें कि यदि मेरा हैवी लोड भी आए तो यहाँ पे गाइस टेंसाइल फोर्स डेवलप भी हो, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप भी हो, तो कंक्रीट में इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस कर दिया, पहले से ही डाल देंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, मतलब इतना ज्यादा घुसा के एकदम सटा के कंक्रीट को रख दिए कि गाइस ये अलग ना हो, क्योंकि टेंशन का मतलब क्या होता है, अलगाव, ये अलगेगा, इतना कस के तो दाब दिए ना गाइस कि टेंसाइल स्ट्रेस आएगा भी तो ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएगा, इसीलिए नाम है प्री स्ट्रेस, यानी कंक्रीट को पहले ही इतना ज्यादा, कौन सा स्ट्रेस मतलब प्री मतलब पहले, स्ट्रेस में कौन सा स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, यानी अपने कंक्रीट में पहले ही ऐसा कॉम्प्रेस, पहले ही बिफोर गाइस, बिफोर है ना गाइस, बिफोर ही गाइस उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस हम लोग डेवलप करवा देंगे कि जब वो यहाँ पर आए तो गाइस टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हम पहले ही डाल चुके हैं अपने कंक्रीट में गाइस कि वो अलग ना हो, इसीलिए नाम पड़ा प्री स्ट्रेस कंक्रीट, समझ में आया। तो कोई पूछेगा गाइस कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो तुम क्या बोलेगा, एक सरल लाइन में क्या जवाब देगा गाइस, क्या जवाब देगा जी, एक सिंपल लाइन में क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा सर आरसीसी का हेयर लाइन क्रैक्स को हाँ ओवरकम करने के लिए, सॉर्ट Yes, आउट sir. करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, बस यही बोलेगा और क्या, कि आरसीसी में सर जब हैवी लोड आएगा, जब हैवी लोड आरसीसी सेक्शन में आएगा तो सर मेरा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जाता है, हेयर लाइक क्रैक बन जाता है, उसी क्रैक को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग पीएससी का रुख करते हैं, और इसका डेफिनेशन आगे बताएंगे तुम लोग को। और इसमें गाइस अपने कंक्रीट को पहले ही इतना ज्यादा दाब देते हैं गाइस कि यदि न्यूट्रल एक्सिस के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप भी हो तो इतना ज्यादा मेरा कंक्रीट कॉम्पैक्टेड है,
कॉम्पैक्टेड है कि ये अलग ना हो पाएगा। तो ये होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, रेलवे स्लीपर में। तो हेयर लाइक क्रैक हो ही नहीं रहा है, और दूसरा कुछ हो देगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये इसीलिए गाइस ड्यूरेबल होता है। तो गाइस इसको लिख लो, बहुत एनर्जी खपत हो गया मेरा, इतना बना लो गाइस। ये जो चीजें लिखे हैं लिख लो, तुम लोग आज समझ गए कि पीएससी आखिर है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस, पीएससी की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर गाइस हम इसका एनालिसिस करवाएंगे तुम लोगों को पूरा बढ़िया से, एनालिसिस और करवाएंगे बढ़िया से गाइस। आरसीसी पीएससी एक साथ चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और गाइस फिर इसका डेफिनेशन भी तुमको देंगे, ACI अमेरिकन कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूट, वही इसका डेफिनेशन दिया गाइस। इसका पूरा एनालिसिस भारत में नहीं हुआ है। देखो आरसीसी के लिए तुम इंडियन स्टैंडर्ड कोड पढ़ोगे, लेकिन इसके लिए गाइस हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड नहीं पढ़ते, इसमें ACI है अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट, वो डेफिनेशन दिया वही गाइस। इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है अमेरिका का, अमेरिकन कमिटी इंस्टीट्यूट, उसी का डेफिनेशन भी लिखाएंगे और पूरा बढ़िया से समझाएंगे भी। तो गाइस इतना लिख लो आज के लिए गाइस, काफी है, काफी एनर्जी भी खपत हुआ और तुमको चीजें समझ में आई कि पीसीसी में क्या कमी था तो आरसीसी आया, और आरसीसी में क्या था तो पीएससी आया। तो गाइस आरसीसी का जो कमी है वो गाइस चलेबुल है, इसीलिए गाइस हम लोग घर आरसीसी से ही बनाते हैं गाइस मैक्सिमम। ठीक है, ओके गाइस, ऑफ करते हैं गाइस, गुड नाइट, कल मिलेंगे गाइस।